कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को कौन पराशता है? असल में प्रकृति खुद एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है जो लगातार हमारी दुनिया को एक नया रूप देती रहती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि पानी, हवा और बर्फ जैसी ताकतें कैसे हमारी धरती को ये अनोखे और खूबसूरत आकार देती हैं। बिल्कुल, ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं, है ना? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने है, इन नेचुरल प्रोसेस में ही छुपा हुआ है। तो चलिए आज इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हाँ, यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, पर असल में बस यही तीन चीजें हैं: पानी, हवा और बर्फ। यही वो मेन आर्टिस्ट हैं जो हमारी पृथ्वी की शक्ल को लगातार बदलते रहते हैं, चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ हों या फिर रेत के छोटे छोटे टीले। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम एक एक करके इन ताकतों के काम को देखेंगे। पहले नदियों की बात करेंगे, फिर गुफाओं के अंदर झांकेंगे, देखेंगे कि हवा कैसे रेगिस्तान बनाती है और ग्लेशियर क्या कमाल करते हैं। फिर हम समुद्र तटों पर चलेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारे लिए जानना इतने जरूरी क्यों। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले मूर्तिकार से, और वो है नदी, जो बिना रुके लगातार बहते हुए जमीन पर अपनी छाप छोड़ जाती है। तो ये जो शब्द है फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स या नदीजन्य भू आकृतियां, इसका सीधा सा मतलब है वो सारी शक्लें या डिजाइन जो बहता हुआ पानी जमीन पर बनाता है। बस तो देखिए, नदी के ना दो चेहरे होते हैं। एक तरफ जब वो पहाड़ों से पूरी रफ्तार में नीचे आती है तो चट्टानों को काटती चली जाती है और उससे बनती हैं गहरी वी शेप वाली घाटियां और खूबसूरत झरने। लेकिन दूसरी तरफ जब यही नदी मैदानी इलाकों में पहुंचकर शांत हो जाती है तो वो अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी को जमा करने लगती है और इसी से बनते हैं खेती के लिए उपजाऊ मैदान और डेल्टा। अच्छा, पानी सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के नीचे भी कमाल का काम करता है। अब हम जा रहे हैं धरती के अंदर की एक छिपी हुई दुनिया में। ये जो कास्ट लैंडफॉर्म्स हैं, ये एक खास तरह की जगह पर बनते हैं जहां जमीन के नीचे चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन हो। होता क्या है कि पानी धीरे धीरे इस पत्थर को घोलता रहता है और बस अंदर ही अंदर कमाल की आकृतियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो अगर ऐसी जगह पर जमीन के ऊपर देखें तो शायद सिंकहोल जैसे गड्ढे या ऊबड़ खाबड़ जमीन दिखेगी, लेकिन असली खजाना तो नीचे छिपा है। बड़ी बड़ी गुफाएं और उनके अंदर छत से नीचे आती हुई और जमीन से ऊपर उठती हुई वो अनोखी शक्लें। अब इन दोनों को याद रखने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है। स्टेलेक्टाइट में ट आता है, मतलब वो छत से टाइट होकर लटकता है, और स्टेलेग्माइट में ग या म आता है, जो ग्राउंड या जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ता है। सिंपल। पानी और बर्फ की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग जगह, रेगिस्तान। जहां पानी तो है नहीं, तो वहां का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है हवा। हवा से बनने वाली इन आकृतियों को एओलियन लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ये सब हवा की ताकत का खेल है जो रेत और मिट्टी के छोटे छोटे कणों को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। रेगिस्तान में हवा भी नदी की तरह ही दो काम करती है: तोड़ना और जोड़ना। एक तरफ वो चट्टानों के निचले हिस्से को ज्यादा घिस देती है, जिससे वो मशरूम जैसी दिखने लगती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही हवा रेत को जमा करके बड़े बड़े खूबसूरत टीले भी बनाती है जो मीलों तक फैले होते हैं। अब बारी है हमारे सबसे बड़े और सबसे ताकतवर मूर्तिकार की, ग्लेशियर। इन्हें बर्फ की नदियां भी कह सकते हैं। ये चलते तो बहुत धीरे हैं, लेकिन इनके रास्ते में जो भी आता है ये उसकी शक्ल बदल कर रख देते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। देखिए, नदी जो घाटी बनाती है वो संकरी और वी शेप की होती है, लेकिन जब उसी रास्ते से कोई ग्लेशियर गुजरता है तो वो उसे घिसकर चौड़ा और यू शेप का बना देता है। ग्लेशियर जब पहाड़ों को काटते हैं तो बहुत ही नुकीली और ड्रामेटिक चोटियां बनाते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड का मशहूर मैटरहॉर्न। और फिर जब ये ग्लेशियर पिघलकर पीछे हटते हैं तो अपने साथ लाया हुआ सारा मलबा, पत्थर, मिट्टी, वो सब पीछे छोड़ जाते हैं, जिनसे मोरेन और ड्रमलिन जैसी छोटी छोटी पहाड़ियां बन जाती। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, समुद्र तट, वो जगह जहां जमीन और समंदर मिलते हैं। और यहां पर मूर्तिकार का काम करती हैं लहरें, जो कभी नहीं थकती, लगातार जमीन को एक नया रूप देती रहती हैं। समुद्री कटाओं की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, पहले लहरें एक चट्टान से टकराकर उसमें एक गुफा बना देती हैं, फिर धीरे धीरे वो गुफा को आर पार काट देती हैं और बन जाता है एक मेहराब या आर्च। और आखिर में जब वो मेहराब भी टूटकर गिर जाता है तो पीछे रह जाता है सिर्फ एक अकेला खड़ा स्तंभ।
तो यहाँ भी वही दो काम हो रहे हैं। एक तरफ लहरें चट्टानों को काट काट कर ऊंची ऊंची क्लिफ्स बना रही हैं, तो दूसरी तरफ वो रेत और पत्थर जमा करके खूबसूरत बीच, स्पिट और लैगून भी बना रही हैं। तो हमने ये सब तो देख लिया कि ये आकृतियां बनती कैसे हैं, पर सवाल ये है कि ये जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ भूगोल की बातें नहीं हैं, इनका सीधा असर हम सब की जिंदगी पर पड़ता है। देखिए, ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये हमारी जिंदगी का आधार है। नदियों से बने मैदानों में हम खेती करते हैं, ग्लेशियर से पिघल कर आई नदियां हमें पीने का पानी देती हैं, समुद्र के किनारे बंदरगाह बनते हैं जिनसे व्यापार होता है, और बीच और पहाड़ तो टूरिज्म की जान है। मतलब हमारी पूरी सभ्यता इन्हीं पर टिकी है। और हाँ, ये हमें क्लाइमेट चेंज को समझने में भी मदद करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है ना? ये हमें याद दिलाता है कि जिन ताकतों ने हमारी दुनिया को ये शक्ल दी है, वो आज भी काम कर रहे हैं। इसी वक्त ये मूर्तिकारी का काम कभी रुकने वाला नहीं है।